को मारने वाला जिंदा रहेगा तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ये लो तलवार, इसमें 30 करोड़ है, बाकी का 30 काम होने के बाद भेज दूंगा। ये अब तक जिंदा है। इसने हमें देख लिया है। अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे मार दे, मार दे। यहाँ इतने लोग हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? इसे छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। छोड़ना नहीं। उसको मारने से पहले यहाँ से कोई नहीं बचना नहीं चाहिए। तलवार मार दो इसे, मार दो इसे। बचपन से पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते हुए बिताया है, इसलिए मारने से पहले हमेशा आखिरी इच्छा पूछना मेरी आदत है। चल बता, तेरी लास्ट इच्छा क्या है? बस 10 मिनट रुक जा, फिर मार दे। किस लिए? जिंदगी में बहुत मेमोरीज होती हैं, कहते हैं मरने से पहले वो सब याद आती हैं। बस वो एक बार याद कर लेता हूँ, उसके बाद मार देना। तेरे लिए मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इसे मारकर इसका वीडियो मुझे सेंड कर देना। हाँ। टाइम खत्म हो चुका है, चलो शुरू करो। पहले ही मार सकते थे ना, 10 मिनट का टाइम क्यों मांगा? अबे मैं कोई रोबोट हूँ क्या? इंसान ही हूँ। तुम लोगों ने मुझे इतना मारा तो मेरी बॉडी को रीजनरेट होने में कम से कम 10 मिनट का टाइम तो लगेगा ही ना। बोल, लगेगा कि नहीं? लगेगा। हेलो, करोड़ रुपए देकर रखने को कह रहा है। 1 करोड़ रुपए? कौन है वो? किसने ला कर दिए? फोन दो उसे। जिसने ये भेजा है वो इस वक्त आपके पास ही है, कह रहे हैं। मेरे पास? मेरे पास कौन है? यहाँ कौन आया है? तूने जो 1 करोड़ रुपए दिए उसके लालच में आकर चक्री ने मेरी माँ को मार डाला, इसलिए वो मर गया। मार दिया तो उसके पीछे जो वजह है उसको भी तो मरना होगा ना। उसके बाद तेरी बीवी बच्चों का जीना मुश्किल है, इसलिए इंसानियत के नाते वो पैसे लौटा दिए। प्लीज, सच में मुझे कुछ नहीं पता।
प्लीज मुझे छोड़ दो, सच में मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पता, सच क्या है बता। सच में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। काफी दर्द हो रहा है ना? मैं कुछ नहीं जानता, सच में मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो मुझे प्लीज। तो ये दर्द काफी नहीं था। प्लीज प्लीज, सच में मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज। तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पता? बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। ये बात अगर तूने पहले ही बता दी होती तो इतना कुछ नहीं होता ना। चल अब बता मेरी माँ को किसने मारा है। नीटली, क्लियरली, क्लैरिटी से बता। ये सब करने वाले हैं होम मिनिस्टर। किस लिए? मेमोरियल डायमंड। मतलब? तुझे बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा? कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा। बताएगा या फिर से गोली मारूं? बताता हूँ बताता हूँ। बता। मेमोरियल डायमंड एक इंसान के मरने के बाद रेमिनेशन करने के बाद जो राख होती है उससे बनने वाले सिंथेटिक डायमंड बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप वालों की मौत से वो बना सकते हैं। ये जानने के लिए ही मिनिस्टर साहब इतने सारे डायग्नोसिस सेंटर चला रहे हैं और वो भी फ्री में चला रहे हैं। तुम्हारी माँ का भी वही ब्लड ग्रुप है, इसलिए तुम्हारी माँ को मारकर उससे भी एक डायमंड तैयार किया है। अब तक उन्होंने 40 लोगों को मारा है। किस लिए? क्या मिलेगा उससे? क्या मिलेगा उससे? करोड़ों रुपए मिलेंगे। ग्रहों के लिए पत्थर और भगवान की अंगूठी पहनते हैं ये सोचकर कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो। उसी तरह ऐसे इंसान की मौत से आने वाले डायमंड के जरिए वो मरा हुआ इंसान हमारे साथ ही है और वो हमारी रक्षा करेंगे। ये सोच रखने वाले अब्रॉड में कई दौलतमंद करोड़ों में कमाते हैं। वहां पर उस डायमंड की वैल्यू हमारे नॉर्मल डायमंड से 10 गुना ज्यादा है। समझ में आया क्या? नॉर्मल डायमंड की कीमत 1 करोड़ रुपए होगी तो उस डायमंड की कीमत 10 करोड़ होगी। इसलिए ये सब किया। ये सब भी मानते हैं क्या? क्यों नहीं मानेंगे? मंदिर के बाहर भिखारियों को 1 रुपया देने के बजाय अंदर हुंडी में लाखों लाख रुपया डालते हैं कि नहीं? अपनी भलाई के लिए कहते हैं ये मान्यता है। ये भी एक मान्यता है, मान्यता। तो फिर जीजा और होम मिनिस्टर एक ही हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले वही दोनों हैं। उन दोनों के बीच में हुए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जीजा ने होम मिनिस्टर को टारगेट किया था। उसी समय होम मिनिस्टर तुम्हारी माँ को मारकर उसका इल्जाम जीजा के सर पर डालकर तुम्हें जीजा को मारने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर तलवार को भी होम मिनिस्टर ने ही क्रिएट किया है तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें मारने के बाद तलवार और मिनिस्टर फिर से इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। इंसान के मरने के बाद उसके राख से पैसे कैसे कमा सकते हैं? आज मिनिस्टर का बर्थडे है। उस राख की वैल्यू कितना करोड़ है मिनिस्टर के पैलेस में जा, तुझे खुद समझ में आ जाएगा। गुड, वेरी गुड, बहुत क्लैरिटी से बताया तूने। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब तेरी जान से मुझे कोई काम नहीं है। नहीं। सर, तीसमार खान को सब पता चल गया। अभी के पास आ रहा है वो।